के कौन से नेता को आप पसंद करते हैं? झारखंड की एक ही नेता को मैं अभी बहुत पसंद कर रही हूँ, हमारे भाई सुप्रीमो, जो आप सभी जानते हैं। हमारे छोटे भाई बोलूंगे क्योंकि एज में छोटे हैं लेकिन बुद्धि से इतना तेज और शार्प हैं कि मैं भी चीज है। आप मैरिड है या अनमैरिड? अभी तक मैं शादी नहीं की हूँ और मुझे लगता है कि अभी मुझे बहुत दिलचस्पी है कि समाज के परिप्रेक्ष्य में मैं काम करूं। बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि मैं शादीशुदा हूं। मैं टोक रही हूँ, कल ही की बात है जहां से मुझे सूत्रों से, चूंकि मैं भी सरकार में रही हूँ तो सूत्रों से कल मुझे पता चला है कि मुख्यमंत्री आवास में भी कल हमारे सुप्रीमो की चर्चा हो रही थी कि जयराम कितना सीट लाएगा। तो ये डर सा माहौल बन गया है लोगों। मेरे पास में जमीन है, मेरा पूरा झारखंड है, लेकिन मेरे पास क्या है? खनिज संपदा सब यहीं से जाता है। बाहरी लोग आ करके यहाँ पूंजीपति और चार चार गो गाड़ी घोड़ा लेके जा रहा है और हम लोग फटल हाल में घूम रहे हैं। हक और अधिकार की बात कर रहे हैं, सिद्धांत की बात कर रहे हैं, और बाहरी लोग आके आज मुख्यमंत्री आवास में ही देख लीजिए, सराउंडिंग्स में देख लीजिए, सिर्फ बाहरी लोग मलाई खा रहे हैं। जोहार, नमस्कार। आज हमारे बीच जो गेस्ट दिख रहे हैं ये निशा भगत जी हैं। ये कांग्रेस छोड़ के जेएलकेएम पार्टी में आए हैं। तो दीदी जोहार। सोशल न्यूज चैनल के जितने भी दर्शक हैं, श्रोता हैं, सभी को मेरी तरफ से झारखंडी खत्यानी जोहार। दीदी आप आप कांग्रेस छोड़ के जेएलकेएम पार्टी में क्यों आए? क्योंकि कांग्रेस पार्टी में भी मुझे आने नहीं दिया जा रहा था। अच्छा। मैं चुनाव लड़ी, चुनाव जीती, फिर आई। मुझे लगा कि राष्ट्रीय पार्टी है और इस राष्ट्रीय पार्टी में जो राहुल गांधी जी कहते थे, बार बार हमेशा कहे हैं कि आदिवासी जो है भारत का प्रथम नागरिक है। और हमारा देश जब आजाद हुआ उसके बाद में लगातार हमारा कांग्रेस ही जो रहा कि शासन करते रहा। तो इस पार्टी में क्या है, तो इससे मैं बहुत प्रभावित हुई और प्रभावित हुई तो फिर गई। लेकिन जब शीर्ष नेतृत्व की राजनीति देखती हूँ, दिल्ली की राजनीति बिल्कुल डिफरेंट है, राज्य की राजनीति बिल्कुल डिफरेंट है। राज्य की राजनीति में अगर जनता के परिप्रेक्ष्य में मैं अगर काम नहीं कर पाऊंगी, खुद के हक अधिकार के लिए बात नहीं कर पाऊंगी, तो मैं काहे का? राष्ट्रीय पार्टी हो चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो। क्षेत्रीय पार्टी में देखा मैंने, जो मेरी दिल की बात थी, जो जेएलकेएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका जो वॉइस देखा, मैं पहले तो मुझे बहुत लोगों ने, मेरे मित्रों ने कहा कि आप झारखंड की तेज तरार नेत्री हैं और आदिवासी हैं और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में काम करने के लिए आपने पूरा बेड़ा उठाया है समाज के लिए, तो क्यों नहीं उस भाई को ज्वाइन करते हैं? मैंने डिनाई किया पहले। अरे सब तो कह रहा है कि मैं तो लोग आदिवासी बनने की खोज रहा है और ये भी बन जाएगा तो हम कैसे अपना राजनीति करेंगे। लेकिन जब उनको मैंने रीड किया, जब उनको देखा कि इनके पास क्या है, एक गरीब गुरबा लड़का झारखंड का दर्द को समझता है, कैसे? वो भी एक झारखंड आंदोलनकारी के सुपुत्र। उनके पिताजी को जब झारखंड आंदोलन के समय में चोट लगी थी सर पे, और इलाज के अभाव से या फिर किसी कारणवश कहेंगे, जो हम आदिवासी भाई समझते हैं, हमारा आदिवासी परिवार समझता है कि झारखंड आंदोलनकारी भी है, लड़के कैसे लिया है झारखंड। बहुतों ने अपना परिवार खोया, बहुतों ने अपने पूरे क्या कहेंगे, अस्तित्व को कहेंगे कि मिटा दिया। उसे में मेरे भी पिताजी झारखंड आंदोलनकारी। तो मुझे लगा कि एक झारखंड आंदोलनकारी का बेटा, झारखंड आंदोलनकारी का बेटा, ना जात देखा ना कुछ भी, ये लोग बोल रहे थे बहुत कुछ, लेकिन जब मैंने उनको रीड किया, क्या क्रांतिकारी भाषण देते हैं, क्या बोलते हैं। आज पूरे झारखंड के राज्य के मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि आए ना, उनके साथ बहस करे ना, राजनीति परिप्रेक्ष्य में, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, मुझे नहीं लगता है कि कोई टिक पाएंगे। मैं पूरी आकलन की कि एक आदिवासी लड़की कैसे वहां चली जाऊंगी। मुझे अच्छा लगा, दिल को लगा कि यही राइट बंदा है जो हमारे झारखंड को बचाने के लिए
एक नया उलगुलान किया है, इनको समर्थन करना चाहिए। जो झारखंड की आदिवासियों की वॉइस में हूँ, तो उस झारखंड की वॉइस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए मुझे आदरणीय जयराम महतो जी को सपोर्ट करना चाहिए। और कितना अच्छा संबोधन करते हैं, दीदी बोलते हैं, बहन बोलते हैं, क्या प्यार से पुचकारते हैं, सम्मान देते हैं। और नेता क्या होता है वो नहीं पता उनको, लेकिन आज जन के नेता है वो पूरा जनता जानता है। कांग्रेस में आप घुटन महसूस कर रहे थे? सच्चाई कहूँ तो जो जहाँ पे जिस चीज के लिए आप जाने जाएंगे ना, समाज के अगवा अगर आप हैं तो समाज का काम करना पड़ता है, क्षेत्र का एक एक काम करना पड़ता है। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हो, चाहे अपने राज्य जिला के परिप्रेक्ष्य में हो, चाहे वो अपने पंचायत के परिप्रेक्ष्य में हो, अपने गांव के परिप्रेक्ष्य में हो, समाज का अगवा मतलब होता है कि समाज का काम करना। लेकिन अगर मैं काम नहीं कर पा रही थी तो जरूर घुटन सी महसूस कर रही थी। ये बात दिल्ली को भी पता है कि मैं इस झारखंड राज्य में मैं घुटन सी महसूस कर रही थी, वो दिल्ली को भी पता थी, क्योंकि मैंने बताया। और मैं यूं नहीं छोड़ के आई, मैं डंके के चोट में बोली कि मैं इधर जा रही हूँ। मैंने बताया, जिन्होंने मुझे बनाया, जिन्होंने मुझे सम्मान दिया, उनको बोला कि आप तो दिल्ली में सम्मान दे रहे हैं, लेकिन राज्य की जो स्थिति है, वास्तु स्थिति है, वाकई चरमरा चुकी है। मैं इधर आ गई। तो लोग ये कहते हैं दीदी कि जेएलकेएम पार्टी महतो का पार्टी है, आप खुद आदिवासी हैं, आप क्या कहेंगे जनता को? जब झारखंड के बड़े बड़े विद्वान, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे जेएमएम के हो, चाहे कांग्रेस के हो, आप बता दीजिए कि आज कांग्रेस को कौन लीड कर रहा है? आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कौन है? महतो जी। तो क्या महतो जी अगर लीड कर रहे हैं तो पूरी पार्टी महतो हो गई क्या? हाँ, तो वही समझने की आवश्यकता है। आज के जो हमारे झारखंड के लोग हैं ना, बहुत मासूम है, भोले भाले लोग हैं, इसीलिए सहजता से लोग ठगने का काम करते हैं कि जो बोल देंगे वही मान लेगा ये लोग। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हमारी जमीन भी बेचोगे, हमारी रोटी बेटी को भी ले जा करके बेचवाओगे, और आज के समय में जो हमारा रोजगार है, अधिकार है, उसको भी बेच दोगे। तो कब हम लोग बोलेंगे? अभी देखिए ना, आज सॉरी रहेगा, आजसू की बात कर लीजिए आप, क्या आजसू में आदिवासी नहीं है? तो फिर वो उसके सुप्रीमो कौन है? तो फिर लॉजिक सी बात है ये दिग्भ्रमित करने का, या फिर लॉजिक के लोग ना घुमा रहे हैं कि हमारे लोगों को कैसे इस बार ठगा जाए। ठगने का जगह नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारे सुप्रीमो है ना, लोगों को जन जन तक, वो चाहते तो सिर्फ अपना क्षेत्र जा सकते थे, वो चुनाव लड़के आ सकते थे, अपना स्वास्थ्य साध सकते थे, लेकिन आज पूरे झारखंड में दौरा कर रहे हैं। वो अपना सीट का चिंता भी नहीं कर रहे हैं कि मैं जीतूंगा, हारूंगा, क्या करूंगा, लेकिन पूरी जनता को पता है कि वो आ रहे हैं। अच्छा, जेएलकेएम पार्टी कल ही की नहीं, मैं टोक रही हूँ, कल ही की बात है, जहां से मुझे सूत्रों से, चूंकि मैं भी सरकार में रही हूँ, तो सूत्रों से कल मुझे पता चला है कि मुख्यमंत्री आवास में भी कल हमारे सुप्रीमो की चर्चा हो रही थी कि जयराम कितना सीट लाएगा। तो ये डर सा माहौल बन गया है लोगों को। क्यों? क्योंकि इतना क्रांतिकारी आज तक कोई 24 साल जो हमने दिया बीजेपी को, कांग्रेस को, गठबंधन को, महागठबंधन को जो समय दिया, सिर्फ लोगों ने लूटने का काम किया, उसको अलग जगाने का काम हमारे सुप्रीमो कर रहे हैं। आप लोग जेएलकेएम पार्टी में वोट क्यों करेंगे? इतने बड़े बड़े पार्टी है यहाँ पे, बीजेपी है, कांग्रेस है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, आसू है, उन लोग को छोड़ के आप लोग क्यों वोट करेंगे? आज एक किस्सा मैं बताती हूँ। मांडर से एक विधायक बोलती हूँ, विधायक मांडर से एक नॉर्मल सिपाही है जो दूसरे राज्य में जाके काम कर रहे हैं, भैया बोल रही हूँ मैं उनको, फेसबुक के माध्यम से मुझे नंबर मांगे और उन्होंने बोला कि बहन, छोटी बहन मानते हैं हमको, तो बोले कि बहन से ऐसा है ना कि हमरे मन जग विकल्प नहीं है, हमरे मन बीजेपी की नहीं देंगे बीजेपी को, तो मेरे पास में कांग्रेस था, लेकिन अब हमारे पास विकल्प आ गया है। हमारे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, हमारे खतियान के लिए, हमारे जमीन के लिए, हमारे युवाओं के परिप्रेक्ष्य में, हमारे लिए रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए बात करने वाला हमारा सुप्रीमो आदरणीय
जयराम महतो जी आ चुके हैं, ये सबको दिख रहा है। और एक विकल्प है जो कि बीजेपी और कांग्रेस, जेएमएम, आजसू, सभी के सभी लोग का दिल का धड़कन जो है काफी चुनाव से पहले ही तेज हो गया है कि इस बार क्या ही करेंगे ये लोग। तो ये जो समझ नहीं पा रहे हैं कि युवा शक्ति क्या होती है। युवाओं को सिर्फ रैलियों में ले जाने का काम करते हैं लोग और नौकरी देने का काम बाहरी लोगों करते हैं, यहाँ के लोग, जो भी सरकार रही है। तो अभी हमारी जो युवा है वो जाग गई है, वो जानती है कि अब हम लोग नहीं ठगाएंगे, चाहे वो शिक्षा जगत के हो, स्वास्थ्य जगत के हो, चाहे XYZ जितने भी प्रशासनिक नौकरियां हो, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में सब बिक रही है, सब देख रहे हैं, कोई सही से एग्जाम हो ही नहीं रहा। अच्छा, 1932 लेकर आप लोग क्या स्टैंड है? ये तो बहुत खूबसूरत लड़ाई है हमारे लिए। इधर से मैं खुश हूँ, इधर से दिल से बहुत खुश हूँ कि ऐसा लड़ाई हमारा आदिवासी लोग नहीं लड़ा था, लड़ा था ना। लेकिन आज 24 साल बाद ये नौजवान हम आदिवासियों के लिए लड़ रहा है, या फिर मूलवासियों के लिए लड़ रहा है। यहाँ के मूलवासी आदिवासी को तोड़ने का जो काम कर रहा है, जैसे लोग ना बीजेपी कांग्रेस हो चाहे जेएमएम हो, जैसे करती है ना, आदिवासी मतलब क्रिश्चियन, ईसाई, सरना, ये दो लोगों में अभी तोड़ने का जबरदस्त काम करेगी। लोग चर्च घूमेंगे, वाहन को पकड़ेंगे, समाज को गुमराह करने का काम करेंगे। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता है कि आज की जो जनता है वो मूर्ख नहीं है, शिक्षित है, और अपना अधिकार, जैसे उन लोगों ने जब बहुत पढ़े लिखे नहीं थे झारखंड लड़ के लिया था, इस बार पढ़े लिखे और शिक्षित बेरोजगार हम सभी लोग लड़ेंगे। क्या आपका सरकार आती है तो सरना कोड आप लोग लागू करें? देखिए, मैं एक सरना ट्राइबल लड़की हूँ और हम चाहेंगे कि सरना का हो, लेकिन मेरे हिसाब से हमारे आदिवासियत, पूरी आदिवासियत, देखिए मानना धर्म को तो कोई भी धर्म को मान सकते हैं ना। हमको मन करेगा तो हम बौद्ध धर्म को मानेंगे। जैसे कि आप देखते होंगे हमारे भी कई सारे मंत्री और विधायक लोग हैं जो कि वो करेंगे अपनी अपनी, मानेंगे, कोई मंदिर जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, गुरुद्वारा जाएंगे सब कोई। लेकिन जब चुनाव का माहौल आता है तब ही ऐसा काहे होता है कि हम इस जात का है, हम इस धर्म का है, या फिर उससे उसको फूट डालो और शासन करो। तो ये जो राजनीति है ना, अब हमारे झारखंड की जनता अच्छे से समझ चुकी है। लास्ट में एक जनता ये भी जानना चाहते हैं कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, थोड़ा बता दीजिए। मैं गुमला की हूँ बेसिकली, और गुमला उस्लान कॉन्वेंट से पढ़ाई शुरू की मैंने। उसके बाद मैं गुमला के कॉलेज में पढ़ी। उसके बाद में होटल मैनेजमेंट के लिए मैं दुर्गापुर में गई, वेस्ट बंगाल। दुर्गापुर से फिर मेरी जॉब लगी ITC बैंगलोर में, मेरी जॉब थी। उसके बाद फिर मैं वापस से आई तो फिर मैंने पत्रकारिता किया, मास्टर किया मैंने जर्नलिज्म में, और अपने झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कोशिश करती हूँ। मैंने वो हर चीजें देखी, कॉर्पोरेट भी देख लिया। यहाँ पे आकर के ऐसा नहीं है कि मैं बहुत रिच फैमिली से हूँ, मैं एक साधारण सी परिवार से हूँ। हमने माड़ भात भी खा करके पढ़ाई किया है, तो हम समझते हैं दर्द को इस झारखंड का। तो सब, मेरी माँ भी शुरू में मेरे लिए काफी दुखी थी कि मैंने इतना पैसा खर्चा किया, पढ़ाया, एक एक पैसा पेट काट के, कि इसको पढ़ा लिखा करके एक जॉब करेगी। जैसे मेरा एक छोटा भाई जॉब में है, मैं नहीं कर पाई इसीलिए क्योंकि मुझे पसंद था मेरे पिताजी का रास्ता, जो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने अपना पूरा जीवन दिया। उन्होंने किसी कारणवश वो अपना नहीं कर पाए राजनीति, लोगों ने उनको मार दिया, उनको दबा दिया, नहीं तो वो भी एक क्रांतिकारी आग थे। लास्ट में एक चीज है, आप मैरिड है या अनमैरिड? अभी तक मैं शादी नहीं की हूँ, और मुझे लगता है कि अभी मुझे बहुत दिलचस्पी है कि समाज के परिप्रेक्ष्य में मैं काम करूं। बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि मैं शादीशुदा हूँ, बहुत लोग तो कहते भी है कि आपके हस्बैंड है, आपके बच्चे हैं, लेकिन मेरे बड़े भाई की बेटी है, उन्हीं का फोटोज डालती हूँ तो लोग मुझे कहते हैं। लेकिन अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं शादी करूं, और देखिए ऊपर वाला जो चाहेंगे, जब मासा ना चाला वो चाहेंगी। तो इस बार आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? आदरणीय हमारे सुप्रीमो अगर चाहेंगे कि मैं लड़ूं, वॉइस बनूं, तो डेफिनेटली, लेकिन कोई फोर्स नहीं। कौन सा सीट से आपका ज्यादा पसंद है?
चूंकि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में मैंने पूरा काम किया, पूरे झारखंड में ऑलमोस्ट मैंने काम किया और हर झारखंड के कोने कोने में लोग जानते, लेकिन मैं पैदा हुई हूँ गुमला में और गुमला विधानसभा में ही काम करूंगी क्योंकि मेरे प्यारे लोग मेरे से बहुत उम्मीद करते हैं। जब आपके गार्जियन लोग, आपके बच्चे, आपके सहपाठी लोग आपसे उम्मीद करते हैं तो आपको वहीं पे काम करना चाहिए जहाँ पे ज्यादा आपका डिमांड। मेरा बर्थ प्लेस है। अच्छा, इससे पहले आप वहाँ चुनाव लड़े थे कि? मैं इससे पहले नगर निगम का चुनाव, नगर पालिका का जो चुनाव होता है उसके अध्यक्ष के लिए लड़ी थी और मुझे लगता है कि आपको पूरा, मैं को गूगल में आप मुझे देख सकते हैं, मेरे बारे में पूरी कुंडली है गूगल में। जब मुझे भी नहीं पता था, आज किसी ने बोला कि अरे आपके बारे तो पूरा गूगल में दिखता है। अच्छा, निशा बाबा जी फेसबुक चलाते हैं? हाँ, मैं फेसबुक चलाती हूँ। इंस्टा चलाते हैं? इंस्टा भी चलाती हूँ। पूरे सोशल साइट आप चलाते हैं? मैं इंस्टा चलाती हूँ, आपका फेसबुक चलाती हूँ और एक्स भी चलाती हूँ। खाने में निशा बाबा को क्या पसंद है? मुझे सबसे ज्यादा पसंद है दाल, आलू का चोखा और चावल बहुत पसंद है क्योंकि हम सूखा चावल के माड़। मैं बचपन में बहुत माड़ भात खाई, लेकिन उस टाइम में वो माड़ भात अच्छा लगता था, लाल वाला चावल जो गोड़ा चावल हम लोग कहते हैं, तो गोड़ा चावल का माड़ भात हमको बहुत अच्छा लगता था। आज भी मिले, लेकिन हमारे लोग वही तो अपनी चीजों को भूलते जा रहे हैं, सब लोग एकदम विदेशी होते जा रहे हैं। आजकल लोग मशीन में कुटवा के खाएंगे, पहले तो हम लोग ढेकी में कुट के खाते थे। अच्छा, निशा भगत जी फिल्म देखते हैं? हाँ, कभी कभी देखती हूँ। क्या नागपुरी की? नागपुरी के लिए तो मैंने, मुझे लगता है आर्ट एंड कल्चर में भी मैंने 3.5 साल काम किया था। पद्मश्री मुकुंद नायक फाउंडेशन में मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी थी। वाह जी। और उस टाइम में मुझे लगता है मैं 250 आर्टिस्ट के साथ काम करती थी और मेरा जैसे कि आप ही के क्षेत्र में अनगढ़ा में है दादा सावन महतो जी है, ये लोग की पूरी टीम थी। और इसके लिए आर्ट एंड कल्चर के लिए मुझे लगता है कि मैं किस खाते खाते रह गई थी। रामरेखा महोत्सव के लिए क्या बोला वहाँ के पदाधिकारियों ने, पता है 250 लोगों के लिए कहते हैं 50,000 रुपया देंगे। हमने 250 आर्टिस्ट के लिए 50,000 रुपया, और मुंबई से आप आर्टिस्ट मंगा रहे हैं उसको 5 लाख रुपया। क्या विरोध किया था। एसपी साहब को भी बैठाया गया था, पत्रकारों को बैठाया गया था कि इस लड़की को अरेस्ट कर लेना, नहीं तो प्रोग्राम नहीं होने देगी। तो पत्रकार बंधु सब सारे लोग थे उनका चैम्बर में, डीसी महोदय का चैम्बर में। मैंने कहा कि अगर हमारा आदिवासी दक्षिणी छोटा नागपुर हो, चाहे पूरी की पूरी कला संस्कृति हमारे झारखंड की, अगर आप नहीं प्रदर्शित करिएगा तो ये प्रोग्राम होने नहीं देंगे। तो ऐसे कई छोटे छोटे कार्य करते रहे। झारखंड के कौन से नेता को आप पसंद करते हैं? झारखंड की एक ही नेता को मैं अभी बहुत पसंद कर रही हूँ, हमारे भाई सुप्रीमो, जो आप सभी जानते हैं। हमारे छोटे भाई बोलूंगी क्योंकि एज में छोटे हैं लेकिन बुद्धि से इतना तेज और शार्प है कि मैं भी कायल हूँ। भाई जयराम महतो जी, उन्हीं की फैन हूँ मैं। पहले राहुल गांधी जी की थी, यात्रा में भी बहुत दौड़ी, लेकिन सिर्फ दौड़ते ही रह गए, काम नहीं कर पाई। तो आज के परिप्रेक्ष्य में मेरे राजनीतिक हीरो तो भाई मेरा छोटा भाई। तो आपका लग रहा है कि जेएलकेएम पार्टी से आने से आप काम कर पाएंगे? हाँ, ऑफ कोर्स काम कर पाऊंगी। इनफैक्ट लोगों को ये डर लग रहा है कि एक आदिवासी, देख रहे होंगे कि मैं भी देख रही हूँ, मैं भी, मुझे भी नहीं पता कि मैं फायर ब्रांड हूँ लेकिन मुझे ये जब संबोधित किया जा रहा है कि लोग देख रहे हैं कि आदिवासी कैसे जा रही है, तो कई चीजों में ना रोक टोक और कई चीजों में होता है ना कुछ शंकाएं ऐसे दिख रही है, थोड़ी थोड़ी सी लोगों को भावना हो रही है कि एक आदिवासी लड़की कैसे चली जाती है। लेकिन मुझे कॉल्स भी आया तो मैं बोली कोई आदिवासी बता दो, चाहे आदरणीय हमारे बीजेपी के अर्जुन मुंडा जी हो, बीजेपी के आप मरांडी जी हो, हमारे कांग्रेस के डॉक्टर रामेश्वर राव जी हो, चाहे वो बंधु तिर्की जी हो। अब किसी को भी XYZ किसी को भी उठा के देखिए, कौन क्रांति कर रहा है? सब तो अपना परिवारवाद और अपना पेंद्री बचाने में लगे हुए हैं। मैं नहीं लड़ूंगा तो मेरा बेटा लड़ेगा। आप देख लीजिए मांडर की स्थिति, देख लीजिए अभी मांगा जा रहा है लोहरदगा से भी बाप भी बनेगा नेता, बेटा भी बनेगा नेता, बेटी भी बनेगी नेता। सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे हम जैसे युवा साथी?
मैं भी अपने परिप्रेक्ष्य में बोलूं, बात करने के लिए भी, सुनने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। तो सबसे बड़ी बात खूबसूरती मुझे ये लगी JLK परिवार, मेरा अभी नया परिवार, मुझे अच्छा लगा और इसमें आग है क्रांति करने की एकदम। तुरंत आकर्षित हो जाते हैं। कैसे आक्रोशित नहीं होंगे? आप बताइए मुझे कि आपके पास में सब कुछ है, मेरे पास में जमीन है, मेरा पूरा झारखंड है, लेकिन मेरे पास क्या है? खनिज संपदा सब यहीं से जाता है। बाहरी लोग आ करके यहाँ पूंजीपति और 4-4 गो गाड़ी घोड़ा लेके जा रहा है और हम लोग फटल हाल में घूम रहे हैं, हक और अधिकार की बात कर रहे हैं, सिद्धांत की बात कर रहे हैं, और बाहरी लोग आके आज मुख्यमंत्री आवास में ही देख लीजिए, सराउंडिंग्स में देख लीजिए, सिर्फ बाहरी लोग मलाई खा रहे हैं, पदाधिकारी मलाई खा रहे हैं। यहाँ CO लोगों का पूरा CBI जांच करवाइए ना, पता चल जाएगा आपको कि वास्तविक स्थिति क्या है, कि यहाँ की जमीनों में कितना घोटाला हुआ है। तो वास्तविक स्थिति पूरी झारखंड समझ रही है। दीदी, इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, आपके साथ बात करके और आपके चैनल के माध्यम से मुझे सुनाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतिम में सभी को खतानी जोहार करूंगी। नमस्कार।